शशिकर छुअत विकल जिम कोकू। बड़ी विचित्र बात है, ये हमें ये बताते हैं संत या इस प्रकार से कि चंद्रमा की किरणें कितनी कोमल हैं, कितनी बढ़िया हैं, कितनी सबको सुख देने वाली हैं और ये अमृत भरी होती हैं। तो इस प्रकार के ये चंद्रमा की किरणों से, लेकिन चकवा क्या होता है, उसकी चकवा चकवी क्या हालत होती है, बोले वो तो विकल हो जाते हैं। शशिकर जैसे उनकी ये हालत बन जाती है और वो तो सहम गए। अगला शब्द क्या कहते हैं, गयो सहम सुन कहु कछ नहीं आवा। ऐसे सहम नहीं जाना चाहिए, उसका हिम्मत करनी है, उसकी सामना करना है। वहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज हैं, वहाँ पर सुमंत्र जैसे बड़े महाराज देने वाले, जो उनसे पूछो मंत्रिमंडल है, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है, गुरुजी महाराज हैं। उस समस्या का समाधान खुद ने हिम्मत करके निकालना है, उसे निकालने के बजाय क्या हो गया, गए सहम कुछ कही नहीं आवा। वो तो ऐसे सहम गए कि उनकी तो बिल्कुल बोलती बंद हो गई, कोई विचार करना बंद कर दिया, कुछ वाणी से कुछ नहीं बोलते। गए सहम सुन कहीं कुछ नहीं आवा, जन सचान बन झपटे लावा। फिर तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर चित्र खींचते हैं कि क्या हुआ, जैसे यहाँ पर जन सचान बन झपटे लावा, जैसे ये क्या है, ये एक पेड़ पर जैसे सचान वन है और उस पर ये झपट जाए, उसको बदरंग कर दे, उसकी हालत खराब हो जाए, और बाज एक लावे को एक झपट ले, उसको मारने के लिए तैयार हो जाए। अब जो बाज के हाथ में एक छोटा सा पक्षी अगर काबू में आ गया तो उस पक्षी की क्या हालत होगी। ऐसे ही दशरथ जी महाराज की, जैसे एक लावा पक्षी की बाज के झपटे से बाज उस पर टूट पड़ता है मारने के लिए, तो ये हालत हो गई। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माथे हाथ मूंद दोई लोचन। उन्होंने तो माथा पकड़ लिया, दोनों आंखें उनकी बंद कर ली, उन्हें कुछ सोच नहीं आ रहा। तन धन सोच लाग जन सोचन, ऐसे समझो वो ऐसे सोचने लगे। इस सोचने का विषय नहीं होता, और इतना सोचना थोड़ा बहुत सोच नहीं। वो तुलसीदास जी महाराज कहते तनु धर सोच, मान लिया सोच ही, शोक ही शरीर धारण करके आ गया हो। ये तुलसीदास जी महाराज का कहने का एक शैली है उनकी। सोच कभी ये हम सोचते हैं, बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, शोक युक्त हो जाते हैं। वो कहते हैं वो चिंता, वो शोक, वो दुख, वही शरीर धारण करके आ गया हो। ऐसे तुलसीदास जी महाराज बताते हैं ये दशरथ जी महाराज की हालत हो गई। और आगे फिर कहते हैं कि तनु धरि सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। मेरा तो क्या मनोरथ था, मैं क्या चाहता था, कितनी खुशी सबको देना चाहता था, सबकी इच्छा पूरी करनी। राम जी का राज्य सभी चाहते हैं हो, सभी को, सारी अयोध्या प्रसन्न, सबकी प्रसन्नता के लिए करना चाहते थे। वो मेरे मनोरथ सब क्या हो गए, और क्या है, फरत करण जिम हतहु समूला। और जैसे कोई मनोरथ रूपी फल, बहुत फूल, कोई वृक्ष, कोई पौधा बहुत सुंदर फल रहा हो, और उसे कोई हथनी आकर के और उसे जड़ से उखाड़ दे, ऐसे ही मेरे मनोरथ का यहाँ पर हाल हुआ। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये हालत उनकी हो रही है। यहाँ पर एक आखिर में हम देखें कि क्या है। अभी ये तो कुल 28वें श्लोक इसकी दोहे की बात है। कहाँ तक कितना देखें, तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि दशरथ जी महाराज की क्या हालत होती है, ये देखें हम थोड़ा सा, और फिर आगे और विचार करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हालत उनकी हो रही है। और जब हालत हो जाती है, जब कोई विचार नहीं रहता, तो फिर क्या से क्या मनुष्य की हालत बन जाती है। यहीं पर देखें 44वें दोहे में तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं दशरथ जी महाराज की हालत। दशरथ जी की क्या हालत हो रही है, दशरथ जी की क्या स्थिति है। क्या कह रहे हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। ये प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, कह रहे हैं दशरथ जी महाराज। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, भूत भावन भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अपना इष्ट मानते हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। तुम तो सबके प्रेरक हो, सबकी, हे भगवान, हे ठाकुर। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं, ठाकुर आप क्या नहीं जानते, ठाकुर तो सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो ये ठाकुर आप भी सबके हृदय की बात जानते हो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। अब देखो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, क्या उनकी इच्छा है।
बड़ी अजीब इच्छा है। उस इच्छा पर हम विचार करें। हमारे अंदर जब हम परेशान हो जाते हैं तो इच्छाएं भी कितनी गड़बड़ी वाली कर लेते हैं। कौन सी इच्छा करते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दशरथ जी महाराज की कौन सी अच्छी इच्छा है? क्या इच्छा कर रहे हैं वो? राम जी को ऐसी बुद्धि दो, ये इच्छा कर रहे हैं। हे भोले बाबा, हे भूत भावन शंकर, तुम राम जी की ऐसी बुद्धि बदल दो, ऐसा करो राम जी को, वचन मोर तज रहें घर और परिहरशील सने। अब इससे ज़्यादा शायद कहीं कोई गड़बड़ी वाली बात हो नहीं सकती। क्या वो चाहते हैं, क्या वो भगवान शंकर से मांग रहे हैं कि हे भगवान, इस राम जी की, राम मेरे बेटे प्यारे राम की बुद्धि तुम ऐसी बदल दो कि ये क्या करे, वचन मोर तज, वो मेरे वचनों को माने नहीं, मेरी आज्ञा न माने, मेरे वचनों पर वो ध्यान न दे, और क्या करे, रहे घर, वो घर रहे, जंगल न जाए। जो उसे वचन मिले हैं या जो उसे कहा है कि 14 वर्ष राम वनवास में रहेंगे, वो इस वचन को ना माने, और ना मान के क्या करे, परिहरशील सने, और जो उसके अंदर बड़े दिव्य गुण हैं, शील है, वो तो शील के भंडार हैं। सबसे बड़ा दिव्य गुण है भरत जी का, राम जी का, वो शील के भंडार है। वैसे शील सबसे बड़ा सद्गुण है। जब सद्गुणों की चर्चा आती है, सत्य भी बड़ा सद्गुण है, बहुत बड़ा सद्गुण है, और भी सद्गुण है, सहनशीलता है, और सब भी बड़े सद्गुण हैं, लेकिन शील से बढ़कर के कोई बड़ा सद्गुण नहीं है। शील का अर्थ है जब भूल करके भी कभी कोई उद्विग्नता ना आए, जिसमें नम्रता की चरम सीमा को ही शील कहते हैं। जो सबका आदर देते हुए नम्रता की जो चरम सीमा है, वही शील है। भगवान ऐसे ही हैं, भगवान राम, वो तो शील के भंडार हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज उनसे क्या मांग रहे हैं दशरथ जी महाराज, कि ये राम अपने शील को छोड़ दे और क्या करे, परिहरशील, और जो सबसे प्रेम करता है, जो सबके प्रति सद्भाव रखता है, जो सबके प्रति उसका अच्छा आचरण है, सब जिससे खुश होते हैं, सारा अयोध्या राम जी के आचरण से, उनके शील से, उनके स्वभाव से प्रसन्न हैं। आनंद रात दिन जो देखो, जब यही उस सब की चर्चा होती है, ये सब छोड़ दे। ये दशरथ जी महाराज क्या मांग रहे हैं? ये भोले बाबा से मांग रहे हैं। इसका मतलब अगर ऐसा करें, आप सोचें, कोई भी आज भी अपना कोई ऐसे पिता और पुत्र की बात हो, आज भी यही स्थिति हो, और हम पिता तो अपना आज करे नहीं, बात जो उसे करने की है या जो निर्णय लेने के हैं या जो सोचने के हैं, वो तो सोचे नहीं, वो तो ठीक निर्णय ले नहीं, और बेटे से ये आशा करे कि तू मेरा कहना न मान, तो इसे, इसका समाज में क्या असर पड़ेगा? इस समाज में क्या, अगर क्या राम कथा रह जाएगी? अगर राम जी यही सब करने वाले होते तो अब राम जी का क्या आदर्श रहेगा? जैसे बहुत से कहते हैं भरत जी आए, जब आए तो सबने उन्हें क्या क्या सलाह दी। वशिष्ठ जी महाराज ने भी ये सलाह दे डाली कि बस छोड़ो, और कहीं कोई नहीं, बस सब तुम ये राजगद्दी पर बैठो, बस वशिष्ठ जी चाहते हैं, और बड़े बड़े तर्क देते हैं इसके विषय में। माता कौशल्या भी कहती है, लेकिन अगर ऐसा भरत जी कर लेते, अगर भरत जी बिना राम जी के दर्शन करे, बिना चित्रकूट जाए, अगर वो राज्य ग्रहण कर लेते, तो भरत जी भी एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो जाते। ये तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यही करता है, उनके सबके मन में यही चीज़ होती है, ये राज्य के प्रति या इसके प्रति जो है बड़ी भावना, ये कुछ वही रहती। आज उनका चरित्र जो हमारे लिए परम आदर्श है, वो आदर्श रह नहीं जाता। ऐसे ही अगर राम जी ये करें, राम जी से कौन सी आशा कर रहे हैं कि वो शील छोड़ दें, वो स्नेह छोड़ दें, वो आज्ञा न माने बड़ों की, माता पिता की। फिर यही सब जगह होता, यही सब जगह राम जी की कहानी होती कि उन्होंने ये सब जब आया, वो तो किसी के सामने कह नहीं रहे, वो तो एकांत में है, उनको तो होश नहीं है, यूँ कहो बस दशरथ जी महाराज को। वो तो जैसे बहुत बड़ी परेशानी आने पर जैसे बुद्धि और शरीर साथ काम करना छोड़ देता है, उनकी हालत पिछले दोहों में हम देखेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने इसे बड़ा विस्तार से इस चीज़ को लिया। इन चीज़ों को विस्तार से इसीलिए लेते हैं कि भूल करके भी हमें हर समय याद रहे, जिससे हमें हर क्षण ये बातें याद रहें
कि जब दशरथ जी महाराज से हो सकता है तो हमसे तो पता नहीं क्या क्या संभावना है, हमसे तो हम कभी इससे इतने बड़े नहीं हो सकते जो हमसे ये गड़बड़े ना हो, और न हो भूल करके भी ना हो। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। क्यों कि जब तक ये गड़बड़ होने की मनुष्य शरीर में संभावना है, जब तक फिर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से जीवन नहीं जी सकेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मांग देखें उनकी, ये मांग किस प्रकार की है। इससे क्या होता, इससे क्या, इसके अगर इस मांग से क्या इसका परिणाम निकलेगा, इसका मतलब ये तो राम जी का ही सारा दोष आ गया कि वो तो राम जी फिर कैसे होते। आज हो हमारे लिए जो राम जी आदर्श हैं, अगर दशरथ जी की इस बात को मान लें तो वो किसी के लिए भी क्या आदर्श रहेंगे और आगे चल के वो राम जी क्या आदर्श कहते हैं, यही उनका आदर्श है जो आज सारे विदेशों में, सारे संसार में जिस चीज़ का झंडा, एक एक शब्द जो है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धन्य जन्म, राम जी तो ये शब्द कहते हैं, धन्य जन्म जगती तलतासु। इस धरती धराधाम पर उसी बेटे का जीवन धन्य है, ये राम जी की वाणी है। इस धरती तल पर, इस पृथ्वी तल पर कौन से बेटे का, किसका जन्म धन्य है। पितहि प्रमोद हो सुन जासु, जिसको पिता को, जिसको औरों को उनके बेटे का यश, उनकी कीर्ति, उनके मान, उनका सुन करके जिसके पिता का यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़े, वही बेटा धन्य है। जो बेटा अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाए, अपने पिता के यश को बढ़ाए, जो बेटा, वही उसी बेटे का केवल धन्य में। तो इस प्रकार से अगर राम जी से ये आशा करें तो राम जी की क्या यहाँ पर संसार में किस प्रकार से उनकी गाथाएं कहती, क्या उनके हालत होती, ये उनकी क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये परेशानियाँ, ये दुख, ये ऐसी घटनाएं किस प्रकार से झंझोड़ देती हैं, यहीं पर हम ये देख रहे हैं। और इसका थोड़ा देखें तुलसीदास जी महाराज बड़ा विस्तार से, क्योंकि इसे लिखते हैं, ये बस भूल करके भी हमारे पास ये जीवन में ना आए, इस प्रकार से। अब जरा हम देखें 36वें श्लोक में क्या कह रहे हो, परौ राव कही कोटि विद। जब ये हालत हो गई तो राव की, यहाँ पर राजा की क्या स्थिति है, तुलसीदास जी महाराज इसका चित्रण करते हैं इसमें दोहे में। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत समझाया, ये पिछले हफ्ते मैंने यही कहा था कि उन्होंने बहुत समझाया कैकई को, पर समझने वाली कहाँ थी ये तो हम जब जानते हैं कितना उन्होंने समझाया। जब सारा समझा के थक गए तो फिर यहाँ पर से लिखते हैं वो 36वें श्लोक में दोहे में कि परौ राव कहे कोटि विधि। राजा ने करोड़ों प्रकार से समझाया और फिर इस प्रकार से ये भी कहा, काहे कर ऐसी निदान, ये भी कह दिया। बात सब सही कही, मैंने पिछली बार ये सब समझाया था। एक एक बात दशरथ जी महाराज ठीक कह रहे हैं, ना भरत कभी भी राज्य लेंगे, यहाँ सर्वनाश हो जाएगा, सारी अयोध्या दुखी होगी। एक एक बात सच है, 100% सच है, लेकिन माने तब है ना। ये तो सच है, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन जिसको जो भरी हुई है, जो कैकई को भरी हुई है, वो जो भरी हुई है उसको कोई नहीं टल सकता। वो बाद में पछताना बहुत अलग बात है, लेकिन उस समय बताना बहुत मुश्किल है। यही वहाँ पर कह रहे हैं, परौ राव कहे कोटि विद, कायसी करसी निदान, कपट सयानी न कहते कुछ, जागति मनहु निशान। अब मसान, अब क्या है, उनका हालत क्या हो रही है, राम राम रट विकल भुआलु, जन बिनु पंख विहंग विहालु। उनकी जरा चित्रण कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उनकी क्या हालत हो रही है। भला उन्हें कुछ होश नहीं है, कुछ उन्हें समझ नहीं है, कुछ वो उन्हें पता नहीं है मेरे को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। बस हाय राम 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 राम, होश नहीं है, राम राम विकट रट रहे हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है। उनकी हालत बहुत बिगड़ रही है। फिर चित्रण दिया कैसी बिगड़ रही है, क्या हालत हो रही है। भाई किसी से समझाना, ये तुलसीदास जी महाराज का एक समझाने का तरीका है। वो एक, हालांकि किसी चीज़ की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर वो समझा रहे हैं, जनु बिनु पंख विहंग विहालु, किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए, उसकी हालत ऐसे ही दशरथ जी महाराज के जैसे मानो पंख कट गए उनके, क्या उनके साथ जैसे कोई बिना पंख का पक्षी बेहाल होकर के पड़ा है, पृथ्वी में तड़फ रहा है। ये हालत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दशरथ जी महाराज की हो रही है। जनु बिनु पंख विहंग विहालु,
बिल्कुल वही हालत हो रही है जैसे किसी पक्षी के पर काट दिए जाएं और वो तड़फ रहा हो पृथ्वी पर पड़ा पड़ा, उसकी जो हालत हो वैसी ही दशरथ जी महाराज की हो रही है। हृदय मन आव, और बड़ी बड़ी विचित्र बात सोच रहे हैं, हृदय मन आव भूरि जन होई। बात भी ऐसी ऐसी सोचते हैं जो कभी होने की नहीं है। अब हम कोई सोचें क्या कह रहे हैं, वो अपने मन में क्या मना रहे हैं, मनाने की चीज़ हो तो कोई मनाए। सबसे बड़ी यहाँ क्या मना रहे हैं, हृदय मन आव भूरि जन होई, सुबह ही ना हो, सुबह ना हो, किसी तरह से ऐसा ही बना रहे हैं। वो क्या हालत है, सुबह ना हो, ये उनकी इच्छा है। भोर जन हो, सुबह हो ही नहीं। और राम ही जाए कह जन कोई, कहीं राम जी से मत कह देना। अब ये चीज़ कभी छुपने की है, जो चीज़ होनी है सामने आनी है। ये राम जी को पता नहीं चलेगा, या अयोध्या में किसको पता नहीं चलेगा, या कहाँ पर किसको पता नहीं चलेगा। बस क्या उनकी इच्छा है कि इसे जाकर के इस बात को कोई राम जी से ना कहे। देखो उनकी इच्छाएं क्या क्या है, बड़ी विचित्र इच्छाएं। और क्या कह रहे हैं, उदय करो जन रविकुल गुरु, प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य भगवान से, क्योंकि ये सूर्य वंश है, सूर्य उनके रविकुल हैं, उनके कुल गुरु हैं सूर्य। अब अपने कुल गुरु से जो प्रार्थना करनी चाहिए, वो क्या कुल गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है, उदय करो जन रविकुल गुरु है। आप तो रविकुल के, आप सूर्य वंश के गुरु हो, हे सूर्य भगवान, आप क्या करो, आप उदय मत हो। ये सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रकृति के नियम हैं। भगवान से ही पूछे कोई, वह कहते हैं ये प्रकृति मैंने बनाई है। गीता जी में बार बार भगवान ये कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। ये सब होंगे, ये कोई है कहेगा ये सूर्य उदय न हो, या रात न हो, या दिन न हो, ये सब चीज़ होनी है। ये हे सूर्य भगवान, आप उदय मत हो, और अवध विलोक स्थूल हो ये। और इस प्रकार से यहाँ पर ये तो उनकी इच्छाएं हो रही हैं। तो दशरथ जी महाराज की कहने का क्या मतलब है, इतने महान धर्मात्मा, इतने महान दशरथ जी महाराज इस परिस्थिति आने पर, इस तरह से होने पर क्या उनकी हालत हो रही है, क्या उनकी स्थिति बनी हुई है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये तुलसीदास जी महाराज ने बड़े विस्तार से इसका भी वर्णन किया। सीधी बात है, बहुत समझदारी की है। कोई परिस्थिति आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, बस हिम्मत नहीं हारनी, ऐसे बेहाल नहीं होना, ऐसे ऊट पटांग चीज़ें हमारे दिमाग में ना आएँ जो होनी नहीं है कभी भी, जो कभी होने की नहीं है वो नहीं। केवल उस परिस्थिति का बड़े शांत शैली में, समझ से, अपनी समझ से, और किसी की सहायता लेकर के, सज्जनों की सहायता लेकर के, गुरुजनों की सहायता लेकर के उस समस्या का समाधान निकालना है। बड़े ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग, शांति से, सहन शक्ति से सारे जीवन की समस्याएं हल होती हैं। कुछ ऐसा नहीं रहता जो न हो, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इस प्रकार से यहाँ पर देखें और उनका चित्रण देखें थोड़ा सा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो 37वें दोहे में देखें, सोच विकल विवरण मही पर हो। क्या हालत हो रही है उनकी, ये तुलसीदास जी महाराज चित्रण खींच रहे हैं बड़े लंबा विस्तार से। जैसे उसको बड़ा मैंने बताया था 5 दोहों में लगाए तुलसीदास जी महाराज बताते हैं उन्हें कई को समझाने के लिए, लेकिन वो समझी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, सोच विकल विवरण मही पर हो। सोच में डूबे हुए हैं, शोक युक्त हो गए, उन्हें अब कुछ होश नहीं है दशरथ जी महाराज को। विवरण उनकी क्या हालत हो रही है, रंग उड़ गया है, सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया, सफ़ेद पड़ गए। और महाराज क्या हो रहा है, पृथ्वी पर मही पड़े, पृथ्वी पर गिर पड़े, उन्हें कुछ होश नहीं है। ये उनकी हालत हो रही है। मनहु कमल मल मूल परिहर हो, जैसे कमल को क्या है वो कहते हैं कोई जड़ से उखाड़ ले कमल को, अब वो मुरझा के उनकी क्या हालत होगी जिसकी जड़ ही नहीं है। तो जैसे कमल जड़ छोड़ करके मुरझा जाता है, यही हालत दशरथ जी महाराज की होती है। और मनहु कमल मन मन परिहर हो। और इस प्रकार से अभी कह दिया था जब जैसे आए थे सचिव, ये सचिव जैसे बुलाया, सुमंत्र जी को बुलाया, सुमंत्र जी वहाँ पहुँचे, बोली अशुभ भरी शुभ सूची, आगे भी शब्द आएगा। शुभ ये हालत ये हो रही है कि वहाँ पर सचिव सुमंत्र जी महाराज तो कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति है। क्या पूछें, क्या राजा से पूछें, वहाँ पूछने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये
इनके माध्यम से रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ है, इनके माध्यम से हमें अपने जीवन निर्माण करना है। दोनों काम, अभी भी यही बात हो रही थी, रास्ते में आ रहा था, दोनों काम एक साथ होंगे। हमारे जीवन अगर हमारा ठीक है तो हमारे ये संसार में अगर हम ठीक तरह से जी रहे हैं तो भगवान के चरणों में निश्चित रूप में प्यार होगा। गड़बड़ की ज़्यादा संभावनाएं हमारी यही संसार में, यहाँ हमें होती हैं। यहाँ कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हो, मतलब एक है कि इस प्रकार से हम जीवन में हमेशा ठाकुर के चरणों में हमारा प्यार हमारा बनी रहे, और किसी भी हिम्मत में, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारें, ठाकुर की कृपा पर दृढ़ विश्वास हो, और जीवन हमारा निश्चित रूप में धन्य होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान